पहले खूब तशहीर, LDA के 3 अहम प्रोजेक्ट ड्रॉप, फिरदौस मार्केट फ्लाईओवर, खैबान फिरदौस पर यू टर्न्स, पेडिस्ट्रियन अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का मंसूबा डेडलाइन गुजरने के बाद भी मुकम्मल करने में नाकाम। 31 मार्च को 50% काम मुकम्मल करके आर्जी तौर पर लो वोल्टेज की बुनियाद पर एक सेक्शन ही चालू हो सका। महकमा खजाना पंजाब ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए दिए गए 10 अरब रुपए के कर्ज की फौरी वापसी का मुतालबा कर दिया। ऑरेंज ट्रेन अथॉरिटी के ताकीरी हरबे कर्ज की वापसी के लिए बाकायदा खत लिख दिया गया। FBI को पैनामा लीक्स की तहकीकात में नाकामी, नादरा से सरमायाकारों के अकाउंट्स की तफसीलात ना मिल सकी। अक्सर का कोई एड्रेस ही नहीं। हसन और हुसैन नवाज रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, सफरी दस्तावेजात हासिल कर ली गयी। सिटी न्यूज नेटवर्क का 121 रुकनी वफ्द उमरा अदायगी के बाद लाहौर वापस पहुंच गया। सीनियर लीगी रहनुमा सुहेल जिया भट्ट, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद, डिप्टी मेयर और शहाबुद्दीन, नून लीग के ताजर रहनुमा हाफिज अमीर अली अवान, शेख नूरेस, डायरेक्टर न्यूज़ 24 न्यूज़ मियां ताहिर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज़ नेटवर्क अंसार नकवी, डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 42 खुरम कलीम, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नबी चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद 24 ऑन साही जका घुमन, हसन अदील, तराब अब्बास, आगा हैदर, शहजाद जैदी, सैयद शाहिद अली, सैयद जैनुल आबिदीन वफ्द में शामिल। लाहौर एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायरीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डायरेक्टर पेडिशन वजीर आला शिकायत सेल शाहिद कादिर, मशीर वजीर आला तलहा बरकी, ताजिर रहनुमा मकसूद अली साही, जिशान नज़ीर और उम्रा ज़ायरीन के अहले खाना समेत दीगर अफराद ने वफ्द का इस्तकबाल किया। उम्र से वापस आने वालों में जाहिद चौधरी, आमिर रजा, इरफान मलिक, मुकर्रम कलीम, उमर असलम, शाहिद सिपरा, दुर नयाब, न्यूज़ एंकर रेहान तारिक और इब्राहिम पीरजादा, अली अकबर, राव दिलशाद, मजहर अब्बास, आबिद चौधरी, शाहिद सिपरा, नबील मलिक, राना आजर, अब्दुल रशीद, बिलाल अहमद और आतिफ यासीन, फहद मुगल समेत दीगर शामिल हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क का वफ्द 7 रोज तक काबा खुदा और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहमतें और बरकतें समेटता रहा। उम्रे की सआदत हासिल की और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत की। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन के लिए मतम मक्का रेस्टोरेंट के मालिक खालिद अंसारी ने खुसूसी खाने का मैं इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए आज़ाद की बात है। ये अल्लाह ताला की तरफ से खास नेमत है कि ज़ुफ़र रहमान की खिदमत का मौका मिला। गरीब तो अब सड़कों पर ही रहेंगे क्योंकि लाहौर में घर बनाना हुआ और भी मुश्किल। 1 माह के दौरान सरिया, सीमेंट, ईंटों, बिजली और रेत की कीमत में जबरदस्त इजाफा। गरीब प्लॉट ले भी लें तो उस पर क्या झुग्गी लगाएं? शहरियों की हाय हाय। मॉडल टाउन में वज़ीर आला पंजाब से चौधरी निसार की मुलाकात। पार्टी उमूर, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी निसार ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अशियाए खुरोनोशी कीमतों में अदम इस्तेहकाम की रिपोर्ट पर वज़ीर आला का एक्शन। रमजान से कबल ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहते हैं वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स दफातर से बाहर निकलें, मार्केट्स और बाजारों की सरप्राइज चेकिंग करें। आलूदा पानी, जंग आलूद बर्तन, अब गंदी बर्फ से ठंडा शरबत नहीं बनेगा। डेडलाइन खत्म, फूड अथॉरिटी का एक्शन शुरू। 17 बर्फखाने सील, 99 को नोटिस जारी। रायविंड जोन डेंगू की जद में 4 रोज में 13 इंडोर और 2 आउटडोर मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। उधर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की डेंगू के खिलाफ कार्रवाई। MM आलम रोड पर ज़ेरे तामीर इमारतों की चेकिंग। इमारतों के तहखानों में जमा पानी से डेंगू लार्वा बरामद हुआ।
डेंगू और पोलियो के खिलाफ मुहिम खतरे में, जिला लाहौर के वैक्सीनेटर्स का डीजी हेल्थ ऑफिस में एहतजाज, कन्वेंस प्रोफेशनल समेत दीगर अलाउंस मांग ली है, वरना डेंगू और पोलियो मुहिम का बायकॉट। सियासी कारकुन या सियासी गुंडे, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी हरबंसपुरा दफ्तर में अफसरों पर फिर तशद्दुद, मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल, क्या सियासी मुदाखलत ऐसे खत्म हो जाएगी? महकमे की राह फरार, हरबंसपुरा दफ्तर ताहुक्म सानी बंद, दफ्तर मुगलपुरा मुंतकिल करने का फैसला, इमारत की तलाश शुरू। जेल रोड पर ट्रैफिक वार्डन्स और डॉल्फिन पुलिस का बुजुर्ग शहरी पर शदीद तशद्दुद, चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश, बुजुर्ग शहरी के कपड़े भी फाड़ दिए। स्कूल में तबीयत खराब हुई तो बच्चा अकेला रिक्शे में बैठ गया, रिक्शे वाले ने रिक्शा गलत रास्ते पर डाल लिया, बच्चे का शोर, ट्रैफिक वार्डन रिक्शे के पीछे भागा, रिक्शे वाला बच्चा उतार कर फरार। ट्रैफिक वार्डन ने तहकीकात के बाद बच्चा वालिद के सुपुर्द कर दिया। घरेलू झगड़े का मुलजिम शहरी अदालत में पेश हुआ तो वुकला ने पीट डाला, सिटी 42 ने अहाता अदालत में शहरी पर वुकला के तशद्दुद के फुटेज हासिल कर ली। नौलखा में सरकारी सरपरस्ती में स्मगल शुदा सामान की आमद जारी, फुटेज बनाने पर कस्टम हुकाम और स्मगलों का मीडिया टीम पर तशद्दुद, संगीन नताइज की धमकियां। सेशन कोर्ट में लेडी पुलिस की ड्यूटी गेट पर मस्कन बारूम, ठंडक, आराम सुकून और सेल्फियों के मजे, उन्हें यहां से निकालो, खवातीन वकला पुलिस वालियों से नाला, एडमिन जज से शिकायत कर दी। इलेक्शन की आमद हल्का NA 124 के लिए खजाने के मुंह खुल गए, वाटर सप्लाई लाइन, सीवर सिस्टम की बहाली, गलियों की पुख्तगी और स्ट्रीट लाइट की तनसीब। वजीर आजम स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के तहत हल्के में 30 करोड़ के तरक्याती कराने का फैसला। चेयरमैन शेख जायद अस्पताल डॉक्टर फरीद अहमद की भी बारी आ गई, चीफ जस्टिस साकिब निसार का तैनाती और तौसीफ पर अजहर एडमिरल पर ब्यूरोक्रेसी का रवैया ना बदला, अदालती अहकामात नजरअंदाज करने का रुझान बरकरार, सरकारी अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों की तादाद 550 से तजावुज कर गई। मॉल रोड पर एहतजाज रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली क्यों ना अपनाएगी, अदालत का इजहार बरहमी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अदालत में पेश, मॉल रोड को रेड जोन करार देने के लिए कानून साजी करके 19 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करें, हाई कोर्ट के फुल बेंच ने हुक्म सुना दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ अगली कॉल कहां से देंगे, एहतजाज अहसन ने नवाज शरीफ के मुस्तकबिल से मुतालिक पेशगोई कर दी, कहते हैं नवाज शरीफ अगली कॉल लंदन या फिर अडयाला जेल से देंगे, नैब अदालत का फैसला हर सूरत नवाज शरीफ के खिलाफ ही होगा। खबरदार जो है वो फारिग हो जाए तो मरासी जो है ना वो नहीं हेड बनने लगा, तो इमरान खान जो है ना वो 2000 के बाद जो है वो पीर नहीं फारिग करके जादूगरनी की खिदमत हासिल करेंगे, क्योंकि काम उनका नहीं चलने लगा। और तोहमात की बुनियाद पर जब कोई लीडर सियासत करना शुरू कर दे तो उसका मैं समझता हूँ कि उसका टाइम खराब आ गया। अवाम 2018 में नवाज शरीफ को ही वोट देंगे, राना मशहूद ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज ही जीतेगी। अलीम खान की दरखास्त पर नैब से तफसीली रिपोर्ट तलब, खिदमत ग्रुप के ताजों की सदर लाहौर चैम्बर मलिक ताहिर और दीगर से मुलाकात। मजीद खबर
खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? सबसे पहले आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का टोल टैक्स के खिलाफ एहतजाज खत्म। हुकूमत का बंद रोड पर टोल टैक्स खत्म करने का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन ने टोल टैक्स के खिलाफ एहतजाज खत्म कर दिया है। आज एहतजाज किया गया, उसके बाद एहतजाज धरने में तब्दील हो गया। ऑल पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, धरना खत्म कर दिया गया है और सीटीओ की जानिब से कहा गया है कि बंद रोड पर कायम टोल प्लाजे टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिए गए हैं। इस धरने की वजह से सारा दिन लाहौर के शहरी मुश्किलात में रहे। सारा दिन गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही और बिलाखिर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जी देखिए, तमाम मुज़ाकरात जो मिनी मजदा एसोसिएशन के हैं उन्हें तस्लीम कर लिया गया है और उसमें जो पहला मुतालबा था कि जो बंद रोड पे जो टोल प्लाजे हैं उनको ख़त्म किया जाए और उनको इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट अभी से जो है उनको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो बंद रोड जो है अभी रिंग रोड की तरह उसको नहीं किया गया। उस पर मोटरसाइकिल भी आ रहा है, रेडी भी आ रही है, उस पर तमाम हैवी ट्रैफिक स्लो मूविंग आ रही है, तो उस पर जो टोल टैक्स लिया गया था उसको विद इमीडिएट इफेक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। जो दूसरा मुतालबा था कि जो रेट्स हैं वो 210 रुपये की बजाय 70 रुपये किए जाएँ, उस पर भी एक कमेटी बना दी गई है, क्योंकि उसमें बहुत से तकनीकी मामलात हैं। FWO और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दरमियान एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन ना पंजाब हुकूमत कर सकती है ना FWO कर सकता है। तो वो कमेटी जो है वो टेक्निकली इस मामले को देखेगी और लीगली भी देखेगी कि क्या इसमें किस हद तक इस चीज़ को देखा जा सकता है, परखा जा सकता है और इस पर अमल दरामद हो सकता है। और उसमें उस कमेटी में मजदा एसोसिएशन के मेंबर भी शामिल हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग भी शामिल हैं, FWO के लोग भी शामिल हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी शामिल हैं। तो ये तमाम लोग मिल के जो है ये फैसला करेंगे कि उसमें जो लीगली और एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल हो, जिससे कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन भी ना हो और ये फ़ायदा भी मिले, तो इंशाल्लाह उस सूरत हाल पे हम जाएंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ सीटीओ राय इजाज का क्या कहना था वो आपने सुना। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सईद बताइएगा, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, क्या तफसीलात हैं? सीटीओ राय एजाज की कहानी के बाद जो मिनी मजदा एसोसिएशन उन्होंने एहतजाज जो है वो ख़त्म करने का जो है ऐलान किया। अभी से कुछ देर पहले सीटीओ राय एजाज यहाँ पहुँचे, उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि जो एक मुतालबा था मुजाहिरीन का, जिनमें जो बाबू साबू के लेकर जो अड्डा प्लाट तक जो गैर इजाफी जो वहाँ पर प्लाजे थे उनको खत्म कर दिया गया। जब दूसरा जो उनका मुतालबा था कि जो टूल टैक्स जो 70 रुपये की बजाय 210 रुपये लिया जा रहा है टैक्स के नाम पर, तो उसके ऊपर जो एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। चंद दिनों में वो कमेटी जो है वो अपना फैसला वो वादा करेगी, सुनाएगी। लेकिन ताहाल जो मजदा यूनियन ने की हानि के बाद जो है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया है और जो कमेटी तश्कील दी गई उनमें सीटीओ राय एजाज के साथ जो यहाँ पर कमीशन लाहौर, उसके साथ जो मजदा यूनियन एसोसिएशन उनके अहतराम भी शामिल है और उनका ये कहा गया कि 10 से 15 दिन के अंदर वो कमेटी जो है अपना फैसला देगी और उसके बाद जो दूसरा मुतालबा है वो भी तस्लीम कर लिया। हाल जो एक मुतालबा था, जो मुतालबा था कि 10 साल के करीब जो टूल प्लाजे थे गैर इजाफी जो टूल प्लाजे उनको जो खत्म करने का ऐलान किया है हुकूमत पंजाब की, और नोटिफिकेशन भी जारी किया है कमिश्नर अब्दुल्ला सुब्बल ने। और उसके ऊपर जो है मिनी मजदा एसोसिएशन ने जो है आज है वो बाबू साबू इंटरचेंज के ऊपर जो अपना एहतजाज है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। जी, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, मुजाहिरीन मुंतशिर होना शुरू हो गए। सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया।
दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 24 घंटे की मोहलत दे दी है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी कहते हैं कि मोहलत खत्म होने के बाद मुल्क भर में धरने होंगे और इसके बाद उनके ये कहने के 24 घंटे की मोहलत देते हैं हुकूमत को। नदीम खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात जानेंगे। नदीम खालिद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। नदीम से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं तहरीक लब्बैक का धरना है जो कि दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 24 घंटे की मोहलत दे दी गई है। खादिम हुसैन रिजवी का कहना है कि मोहलत खत्म होने के बाद मुल्क भर में धरने होंगे। नदीम खालिद से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, मजीद तफसीलात जानेंगे। जी नदीम। इस धरने को हो चुका है और इस वक्त जो खादिम हुसैन रिजवी मौजूद है और यहाँ पर वही मुतालबा जो फैजाबाद धरने में जो मुज़ाकरात हुए थे वहाँ पर खादिम हुसैन रिजवी का कहना था कि हमने हुकूमत को बार बार वक्त दिया लेकिन इस वक्त के बावजूद जो है हमारी बात नहीं मानी गई, जिसकी वजह से हम मजबूर होकर दोबारा से सड़कों पर आए हैं और बुध तक की डेडलाइन दी गई है। बुध को अगर बाद नमाज़ ज़ोहर अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए अगर ना आया तो फिर हम मुल्क भर में जो है एहतजाजों का सिलसिला बिल्कुल उसी तरह शुरू कर देंगे जिस तरह एक दफ़ा पहले फैज़ाबाद के मुकाम पर यह शुरू हुआ था। और आज भी जो एजेंडा है वो वही है, खत्म नबूवत का मामला, राजा ज़फ़रुल्लाह की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर लाई जाए और जो वो लोग शहीद हुए थे उनके खिलाफ जिन्होंने भी कार्रवाई की थी उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उस मौके पर जो भी कारकुन जो थे उनको गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा किया जाए। और यहाँ पर इस वक्त कसीर तादाद मौजूद है कारकुनों की जो बैठी है, यहाँ पर एक तरफ नाते पड़ी जा रही है। खादिम हुसैन रिजवी साहब गाए बगाए कारकुनों के साथ खिताब भी कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो लीडर यहाँ पे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के मौजूद है वो भी कारकुनों के साथ इस वक्त खिताब कर रहे हैं। और दूसरी जानब जो ट्रैफिक है दोनों तरफ से जहाँ भी ये दाता दरबार के मुकाम तक जो मेन रोड है वो दोनों तरफ से बंद है, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जो है वो भी जैम रही है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक भी दोनों इतराफ से बंद है। नदीम खालिद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं जो कि धरना दिए बैठे हैं। आपको बताएं तहरीक लब्बैक के ये कारकुनान हैं, मनाजिर भी आपके सामने मौजूद हैं। मोहलत खत्म होने के बाद मुल्क भर में धरने होंगे, ये कहा गया है खादिम हुसैन रिजवी की जानिब से। मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 24 घंटे की मोहलत दे दी गई है। आपको बताएं तहरीक लब्बैक का यह धरना है जो कि दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 24 घंटे की मोहलत दे दी गई। मोहलत खत्म होने के बाद मुल्क भर में धरने होंगे। आगे बढ़ेंगे, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे जिसने 67 करोड़ रुपए के मंसूबे रोल बैक कर दिए। फिरदौस मार्केट फ्लाईओवर केनाल रोड पर साइनेज और खियाबान फिरदौसी यू टर्न्स के मंसूबे के टेंडर मंसूख कर दिए गए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर के 3 अहम प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिए हैं। जिन प्रोजेक्ट को ड्रॉप किया गया है इनमें 20 करोड़ के फंड से केनाल रोड के साइंज और गेंट्रियां तब्दील करने का मंसूबा शामिल है। 22 करोड़ के फंड से फिरदौस मार्केट फ्लाईओवर का मंसूबा भी ड्रॉप कर दिया गया है। 25 करोड़ के फंड से खियाबान फिरदौसी पर यू टर्न्स और पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाने का मंसूबा भी ड्रॉप कर दिया गया है। तीनों मंसूबों को DGLDA की मंजूरी के बाद ड्रॉप किया गया है। तीनों प्रोजेक्ट के टेंडर्स फाइनल कर दिए गए थे, ताहम टेंडर्स को मंसूख कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि नैब ने शहर के तरक्याती मंसूबों की कड़ी इंस्पेक्शन शुरू करने का फैसला किया है, जिसके बाद LDA हुकाम ने पहले से शुरू किए गए मंसूबे को खत्म करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब आपको बताएं वापदा से तनाजे के बायस लेस्को अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में नाकाम नजर आई। 31 मार्च को 50% काम मुकम्मल करके आरसी तौर पर सनी वे से मैक्लोर रोड ग्रिड स्टेशन तक बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई। लेस्को ने अंडरग्राउंड 132 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का मंसूबा 31 मार्च तक मुकम्मल करना था। इससे कबल जनवरी में मुकम्मल करने की तारीख दी गई थी, ताहम मंसूबा नामुकम्मल होने पर 31 मार्च की तारीख दे दी गई। लेस्को में ट्रांसमिशन लाइन की मदद से 3 ग्रिड स्टेशन को आपस में मिलाया जा रहा है, जिसमें सनी व्यू को मैक्लोर रोड को कुर्तबा ग्रिड स्टेशन से मिलाया जाएगा। अंडरग्राउंड मंसूबे को जनवरी में मुकम्मल होना था, ताहम वापडा से तनाजे की वजह से ताखीर हुई। ताहम लेस्को ने कम लोड की बुनियाद पर आर्जी तौर पर सनी व्यू से मैक्लोर रोड सर्किट एनर्जाइज कर दिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद बात करेंगे ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट की। शादमान एनक्लेव हाउसिंग स्कीम लाहौर मेन शक
लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी का 121 अफराद पर मुश्तमिल काफिला उम्रा अदायगी के बाद हिजाज मुकद्दस से वापस लाहौर पहुंच गया। उम्रा ज़ायरीन का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। रहमतें और बरकतें समेटता CG42 का वफद उम्रा की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गया। ज़ायरीन का कहना था कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी और दीगर मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत बहुत बड़ी सादत है। ज़ायरीन ने उम्रा की अदायगी के लिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी खुशनसीबी है कि अदारे के तवस्सुत से ऐसा मुकद्दस सफर किया। हमारा दिल तो वहीं रह गया है। अल्लाह ताला ने बड़ा मौका दिया, सादत नसीब फरमाई और सिटी ग्रुप ने, मोहसिन नकवी साहब ने एक ऐसा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया कि हमें अल्लाह ताला ने एक सबब बनाया वहाँ जाने का और 100 से ज़्यादा लोग एक साथ वहाँ गए। 121 से ज़ायद जो लोग थे वो इस सफ़र में, बाबरकत सफ़र में हमारे साथ थे और एक उसका इमेजिन नहीं किया जा सकता कि कितना खूबसूरत सफ़र था कि पहले हम मदीना पाक की ज़ियारत के लिए गए, मदीना पाक में हम कुछ दिन ठहरे, उसके बाद मक्का में उम्रा की सादत हासिल की। अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत है कि हर टूर पहले से बेहतर होता है और इस मरतबा ऐसे हुआ कि पिछले इंतजाम से भी बेहतर इंतजाम थे और बहुत इबादत की हमने, दिन रात मस्जिद नबी में रहे। सिटी फैमिली के लिए मैं दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो रह रहे हैं हमारे दोस्त सिटी न्यूज़ के काम करने वाले लड़के या जो भी हैं वो सबको अल्लाह पाक की शहादत नसीब करे और सबको इंशाल्लाह मैं ये दुआ गवा हूँ और मोहसिन नकवी सबको इंशाल्लाह ये उम्र की शहादत लेके जाएगा उधर। थैंक यू। तो एक बड़ी सादत की बात है और फिर अल्लाह के घर का तवाफ़ करना, वहाँ इबादत करना, पूरी टीम जो है माशाल्लाह एक रूहानी किस्म का इज्तिमा था। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए गए अल्लाह ताला ने उसको पूरा फरमाया, बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से उम्रे का जो है वो फरीज़ा जो है वो सर अंजाम दिया और बड़ी नफली इबादत भी की। वो फरीज़ा है, उस वहाँ पे जाके अदायगी करना एक बहुत ही खुश नसीबी की बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया से जो उम्मत मुस्लिमा है वो वहाँ पे आती है और उम्रा की अदायगी करती है। उम्रे से वापस आने वालों में चेयरमैन आम अवाम पार्टी सुहेल ज़िया भट्ट, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद, डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन, नून लीग के ताज रहनुमा हाफिज अमीर अली अवान, शेख नोरेज, डायरेक्टर न्यूज़ 24 न्यूज़ मियां ताहिर, डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 42 खुरम कालीम, ग्रुप एडिटर दिल्ली सिटी 42 नवीज चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद 24 न्यूज़ ऑन साही, इंसार नकवी, जक्का घुमन, हसन अदील, तोराब अब्बास, आगा हैदर, शहजाद जैदी, सैयद शाहिद अली, सैयद जैनुल आबिदीन, जाहिद चौधरी, आमिर रजा, इरफान मलिक, मुकर्रम कलीम, उमर असलम, शाहिद सिप्रा, दुरे नयाब, न्यूज़ एंकर रेहान तारिक और इब्राहिम पीरजादा, अली अकबर, राव दिलशाद, मजर अब्बास, आबिद चौधरी, नबील मलिक, रना अजहर, अब्दुल रशीद, बिलाल अहमद और आतिफ यासीन, फहद मुगल समेत दीगर शामिल हैं। वफद का एयरपोर्ट पर मशीर वज़ीर आला पंजाब तलहा बरकी, सिटी 42 के रिपोर्टर अली साही, असाइनमेंट एडिटर ज़िशान नज़ीर और उम्रा ज़ायरीन के आला खाना समेत दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कैमरा टीम के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। उम्रे की फ्यूज़ो बरक़ात हासिल करने के बाद सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम देसी खानों का लुत्फ उठाने जद्दा के सबसे मारूफ रेस्टोरेंट मतम मक्का पहुंची। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आमिर रजा खान।
जब भूख और वतन की याद ने सताया, उमरा ज़ायरीन ने जद्दा के सबसे मारूफ देसी खानों के मरकज मतम मक्का रेस्टोरेंट का रुख किया। रेस्टोरेंट सहरा में मिनी पाकिस्तान के मिसदाक था। दीवारों पर मुल्की सकाफत के रंग सजे थे। डाइनिंग हॉल में सिटी 42 की नशरियात दिखाई जा रही थी। ऐसा लगा कि जिंदा दिलाने लाहौर में ही बैठे हूँ। पाकिस्तान के सच्चे आशिक रेस्टोरेंट के मालिक खालिद अंसारी का कहना था कि उन्हें लाहौर और पाकिस्तान से इश्क है, जिसका इजहार वो वतन से आए ज़ायरीन की खिदमत करके करते हैं। मैं इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए आज़ाद की बात है। ये अल्लाह ताला की तरफ से खास नेमत है कि ज़ुफ़र रहमान की खिदमत का मौका मिला। आप इसी तरह हमेशा आते रहें और हम इसी तरह आपकी खिदमत करते हैं। ये मुझे खाने का खुद शौक़ है, तो ये शौक़ में कुछ हम खाएंगे, कुछ दोस्तों को खिलाएंगे। इसी कोशिश में ये अल्लाह ताला ने ये ना माशाल्लाह सिलसिला शुरू किया। आज ये सऊदी अरब की फेमस मतम मक्का है। हमारे लोग फ़ख्र से इधर आते हैं। अभी हमारे पास जो कस्टमर हैं वो 70% से भी ज़्यादा सऊदी है। बस उनको फ्रेश चीज़ें, ताज़ा पाकिस्तानी हमारा मीट होता है, तो लोग खुश होते हैं, खाते हैं, तो दुआएं करते हैं। हमें यही चीज़ पसंद। मतम मक्का रेस्टोरेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद अंसारी, जनरल मैनेजर अर्जुमंद भट्ट, मैनेजर आमर यूनस हमा वक्त मेहमानों की तवाज़ो में मसरूफ रहते हैं। रेस्टोरेंट में आए गाहकों ने भी इस बात का इजहार किया कि इस रेस्टोरेंट का खाना पूरे सऊदी अरब में सबसे लजीज है। जो भी खाना खाईदा तो इंज लगता है अपने पाकिस्तान चो खा रहे हैं। लाहौर का खाना है, अच्छा टेस्टी है। सारे सर्विस वालों में खाने वालों भी माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है, तो खाना भी माशाल्लाह में आ रही है। मेहमानों में सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी, सोशल मीडिया हेड आगा हैदर, चीफ कैमरामैन आतिफ यासीन, चीफ कोऑर्डिनेटर यूरोप मुस्लिम लीग नून हाफिज अमीर अली अवान, ब्यूरो चीफ 24 न्यूज आमिर रजा खान, एंकर सीमल हाशमी और अना यूसुफ शामिल थीं। खालिद अंसारी ने खाने में मटन मखनी, कश्मीरी दाल, चिकन मखनी, गुलाब जामुन और जलेबियों से तवाज़ो की। हिजाज़े मुकद्दस में मन भाए लजीज देसी पकवान मिले तो सब ही उंगलियां चाटते रह गए। कहा जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन हम कहते हैं जिसने मतम मक्का का खाना नहीं खाया वो सऊदी अरब नहीं आया। कैमरामैन अंजुम शहजाद और आतिफ यासीन के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42, जद्दा, सऊदी अरब। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। डेंगू का पसंदीदा राइवेंट जोन, लार्वे पलने लगे। 4 रोज में 15 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। घरों की छतों, रूम कूलर्स और गमलों में लार्वा मुकीम है। मुतल्लिका महकमे की इकदामात की बजाय एहतियात की अपील। आपको बताएं 4 रोज में 15 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। घरों की छतों, रूम कूलर्स, गमलों में लार्वा मुकीम पाया गया। मुतल्लिका महकमे की इकदामात की बजाय एहतियात की अपील भी सामने आई है। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की इंसदादे डेंगू के खिलाफ कार्रवाई। अमले ने एम आलम रोड पर ज़ेर तामीर इमारतों की चेकिंग की। फिज़ा इमरान रिपोर्ट करेंगी। एम आलम रोड पर ज़ेर तमीर इमारतें डेंगू लार्वा की अफजाइश की आमाजगाह बन चुकी हैं। महकमा माहौलियात के डायरेक्टर नसीमुर रहमान शाह ने टीम के हमरा कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद ज़ेर तमीर इमारतों के तहखानों में पानी खड़ा पाया गया, जिसमें डेंगू लार्वा की निशानदही की गई। नसीमुर रहमान शाह का कहना है कि पहले हफ्ते में तमाम मालकान को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लार्वा तल्फनाक किया गया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने ये साइट चेक की है और इसमें बेसमेंट के अंदर पानी खड़ा था। अभी हम इनको नोटिस जारी करेंगे और अगर ये फिर भी नहीं बाज आएंगे तो फिर इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। नसीमुर रहमान शाह का कहना था कि डेंगू लार्वा की अफजाइश के लिए ये मौसर तरीन मौसम है। लोगों से अपील है कि कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें। कैमरामैन कामरान खान के साथ फिज़ा इमरान, सिटी 42। डेंगू लार्वे के बाद ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की बात करेंगे। महकमे खजाना पंजाब ने लाहौर ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए दिए गए 10 अरब रुपए के कर्ज की फौरी वापसी का मुतालिबा कर दिया। कर्ज की वापसी के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन अथॉरिटी को खत लिख दिया गया है। महकमा खजाना ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबा अथॉरिटी को 2015 और 2016 से 2017 में बिलतरतीब 5-5 अरब रुपए बतौर कर्ज जारी किया था, ताकि चीन से कर्ज मिलने में ताखीर की सूरत ऑरेंज ट्रेन का तामीराती काम न रुक सके। महकमा खजाना ने कर्ज इमरजेंसी की सूरत में दिया था, जो कि अब वापस मांगा जा रहा है, लेकिन ऑरेंज ट्रेन अथॉरिटी की जानिब से कर्ज की वापसी में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
शहरियों के लिए घर बनाना हुआ अब और भी मुश्किल। एक माह के दौरान शहर में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होने वाले जबरदस्त इजाफे की कहानी शहजाद खान अब्दाली की जुबानी। अपने घर का हसूल हर शहरी का ख्वाब, और अब इस ख्वाब की ताबीर होगी और भी मुश्किल, क्योंकि 50 किलो सीमेंट की बोरी 100 रुपए महंगी होकर 545 से 575 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, जबकि 1000 ईंट की कीमत में भी 5 से 600 रुपए तक का इजाफा हो गया है। सीमेंट, सरिया, बजरी दिन ब दिन रेट कितने कितने पहुँच रहे हैं। गवर्नमेंट इस पास कोई तवज्जो नहीं दे रही, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसने वाला नहीं। गरीब आदमी इसलिए ना कोई घर बना सकता है, ना कोई मतलब जगह ले सकता है। इसी तरह बजरी 3 से 4 रुपए फी स्क्वायर फीट इजाफे के बाद 60 से 78 रुपए फी स्क्वायर फीट के हिसाब से फरोख्त हो रही है। रेत की ट्रॉली के दाम भी 500 रुपए बढ़ गए हैं, जबकि सरिया 15 रुपए फी किलोग्राम महंगा होकर 50 रुपए फी किलोग्राम हो गया है। सरिया, सीमेंट, बजरी, रेत, दुनिया की हर चीज़ जिससे बिल्डिंग डेवलप होती है वो हर चीज़ आसमान पे पहुंच गई है। एक आम आदमी के लिए घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। वो बच्चों को पढ़ाए लिखाए या अपना घर बनाए, सर पे छत भी ज़रूरी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें कंट्रोल करे ताकि आम आदमी का घर बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। कैमरामैन मोहम्मद अदीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जिला लाहौर के वैक्सीनेटर्स ने अपने मुतालबात के हक में डीजी हेल्थ ऑफिस में एहतजाज किया। उनका कहना था कि कन्वेंस प्रोफेशनल समेत दीगर अलाउंस बहाल नहीं किए गए तो डेंगू और पोलियो मुहिम का बाइकआउट कर देंगे। पोलियो डेंगू मुहिम एक बार फिर खतरे में पड़ गई। लाहौर के वैक्सीनेटर्स ने डीजी हेल्थ ऑफिस में भरपूर एहतजाज किया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि मुलाजमीन को कन्वेंस और प्रोफेशनल अलाउंस बहाल नहीं किया जा रहा, जिसकी सख्त मजम्मत करते हैं। गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन ने कहा, कई साल से कन्वेंस अलाउंस नहीं दिया जा रहा, हर माह की 1800 की कटौती कैसे बर्दाश्त करें। पंजाब गवर्नमेंट ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है कि सिर्फ वैक्सीनेटर्स का जो कन्वेंस अलाउंस है वो काट लिया जाए और पिछले 5 साल के कन्वेंस अलाउंस की इनसे रिकवरी की जाए, जो कि पर हेड फी मुलाजम 4 से 5 लाख रुपया बनेगी। एहतजाज के बावजूद महकमा सेहत की हटदर्मी बरकरार है। मुज़ाकरात के लिए महकमा की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल न आने पर मुजाहिरीन ने एहतजाज मुअख्खर करते हुए कल डीजी ऑफिस में LHW समेत एहतजाज और पोलियो डेंगू मुहिम के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। कैमरामैन राना अय्याज के साथ बस्साम सुल्तान, सिटी 42। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, FBI को पनामा लीक्स की तहकीकात में नाकामी का सामना। पनामा लीक्स में मुलविस सरमायाकारों के अकाउंट्स की तफसीलात नादरा से हासिल न हो सकी। बेशतर सरमायाकारों को एड्रेस ही न मिल सके। FBI ने मुल्क भर के रीजनल टैक्स दफातर को पनामा लीक्स में मुलविस सरमायाकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फहरिस्तें भिजवाई थी। रीजनल टैक्स दफातर को पनामा लीक्स में मुलविस सरमायाकारों का रिकॉर्ड मुरतब करने में मुश्किलात का सामना है। शरीफ खानदान के बच्चों की तफसीलात भी हासिल नहीं की जा सकी। FBI जराये के मुताबिक हसन नवाज और हुसैन नवाज को पनामा लीक्स में नाम आने के बाद नोटिस जारी किए गए थे, जहाँ शरीफ खानदान ने नोटिस वसूल नहीं किए थे, जिसके लिए जवाब पेश किया गया था। हसन और हुसैन नवाज नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में आते हैं, उन पर मुकामी इनकम टैक्स कवानीन का इतलाक नहीं होता। FBI जराये का कहना है कि हसन और हुसैन नवाज की सफरी दस्तावेजात हासिल कर ली गई हैं ताकि नॉन रेजिडेंट होने की छानबीन की जा सके। FBR के बाद लाहौर हाईकोर्ट से खबर यह है कि मॉल रोड पर एहतजाज और धरनों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान अदालत में पेश हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने मुकामी ताजर नईम मीर समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालती हुक्म पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान पेश हुए। अदालत ने होम सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि अदालती फैसले के बरअक्स माल रोड पर एहतजाज और धरने अभी तक जारी हैं, जिस पर आजम सुलेमान ने बताया कि मीडिया कवरेज की वजह से एहतजाज करने वाले पंजाब असम्बली और गवर्नर हाउस माल रोड का रुख करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये मसले का कोई हल नहीं। माल रोड पर एहतजाज रोकने के लिए इस इलाका को रेड जोन करार देने के लिए कानून साजी क्यों नहीं की जाती। जस्टिस शाहिद जमील खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि एहतजाज शुरू होने से कबल इसको रोकने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए जाते। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि एहतजाज रोकने के लिए मजिस्ट्रेसी निजाम ही अच्छा था, क्यों न इसे बहाल कर दें। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने माल रोड पर एहतजाज रोकने के लिए मौसर इकदाम करने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। उधर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने चेयरमैन शेख जैद अस्पताल डॉक्टर फरीद अहमद खान की तैनाती और तौसी पर अज खुद नोटिस ले लिया है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टर मुजम्मिल ताहिर और डॉक्टर नासिरुद्दीन जनरल सेक्रेटरी अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दरख्वास्त पर अज खुद नोटिस लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम भिजवाई गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर फरीद अहमद खान की तैनाती मेरिट के बरक्स और सियासी बुनियादों पर की गई है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि डॉक्टर प्रोफेसर फरीद अहमद खान को जूनियर होने के बावजूद ग्रेड 22 दिया गया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि डॉक्टर फरीद अहमद खान को मेरिट के बरक्स 10 अप्रैल 2015 को 9 अप्रैल 2018 तक के लिए तैनात किया गया। तैनाती खत्म होने से कबल ही इसमें तौसी कर दी गई। आपको बताएं कि सिटी 42 ने हाता अदालत में अल्लामा इकबाल टाउन सब्जी मंडी के रिहायशी पर वकला के तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली। शहरी अदालत में पेश हुआ तो वकला ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अहाता अदालत में वकला की जानिब से तशद्दुद बाकसल इजाफा हो रहा है। सिटी 42 ने ऐवान अदल में अल्लामा इकबाल टाउन के रिहायशी सरफराज पर वकला के तशद्दुद की फुटेज हासिल कर। अल्लामा इकबाल टाउन का रिहायशी सरफराज थाना गुलशन इकबाल में FIR में नामजद था। सरफराज 29 मार्च को अदालत में पेश हुआ तो चंद वकला ने शहरी के भाई की ईमा पर उसे तशद्दुद का निशाना बना डाला। शहरी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से वकला के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ की अपील कर दी। उधर जेल रोड पर ट्रैफिक वार्डन्स और डॉल्फिन पुलिस ने बुजुर्ग शहरी पर शदीद तशद्दुद किया। चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश की, बुजुर्ग शहरी के कपड़े भी फाड़ दिए। इस सारे मामले पर अली साही की रिपोर्ट देखते हैं। जेल रोड पर 55 साल बुजुर्ग शहरी को यू टर्न में गलत साइड से आने पर ट्रैफिक वार्डन ने चालान करने की बजाय तल्ख कलामी पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। लेकिन बात जहां खत्म न हुई बल्कि ट्रैफिक वार्डन को मारते देखकर डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने भी बगैर वजह पूछे शहरी को मारना शुरू कर दिया। बुजुर्ग शहरी सांस के मर्ज में मुब्तला है और सर्विसेज अस्पताल से अपना तिब्बी मुआयना करवा कर वापस आ रहा था। आज पंजाब ने CCP लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। ट्रैफिक वार्डन्स की अदम बर्दाश्त की वजह से रोजाना लड़ाई झगड़े के वाकयात सामने आते हैं, लेकिन उनको कोई समझाने वाला नहीं। अफसरान भी हुक्काम की आंखों में धूल झोंकने के लिए मामूली कार्रवाई करके दोबारा ड्यूटी पर बहाल कर देते हैं। अली साही, सिटी 42। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन की आमद है तो इसलिए हल्के NA 124 की भी सुनी गई। वजीर आजम स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के तहत हल्के में 30 करोड़ के तरक्याती काम करवाने का फैसला किया गया है। मंसूबे के तहत इलेक्शन से कबल हल्का NA 124 के इलाकों गाजियाबाद, बंगाली मोहल्ला, उस्मान नगर, नूर कॉलोनी, नबी नगर और दीगर इलाकों में वाटर सप्लाई लाइन, सीवरेज सिस्टम की बहाली, गलियों की पुख्तगी और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब समेत दीगर तरक्याती कामों की मद में 30 करोड़ के फंड इस्तेमाल किए जाएंगे। फंड की मंजूरी के लिए सिफारिशात सूबाई तरक्याती बोर्ड को इरसाल कर दी गई हैं, जिनकी मंजूरी के लिए कल सूबाई तरक्याती बोर्ड का इजलास तलब कर लिया गया है। वापिस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत, हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं?
गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो, महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस, केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी, हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें, महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी। आएंगे आपको बताएं, पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में हमजा शहबाज का मसरूफ दिन। सुबह भर से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात और कारकुनान की हमजा शहबाज से मुलाकातें हुई। अरकान कौमी असम्बली मोहतरमा तहमीना दौलताना, तुफैल जट, मोहतरमा शजदरा मनसब, अरकान सूबाई असम्बली मलिक सलीम इकबाल, अशरफ वरायत, जबकि गाजी अख्तर, नौखेज अहमद, मियां मुनीर, अहमद भट्ट, जीशान रफीक और ट्रेडर्स विंग लाहौर के सदर मोहम्मद अली मियां समेत सियासी और समाजी शख्सियात और कारकुनान ने मरकजी रहनुमा शहबाज शरीफ से मुलाकात की। आपको बताया टाउन हॉल में मेयर लाहौर कैनल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की ज़ेर सदारत जारी तरक्याती कामों के हवाले से अहम इजलास। एमओ इंफ्रास्ट्रक्चर ने जारी तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में एमओ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यूम खान नियाजी और तमाम जोन्स के ZO इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफिसर्स ने शिरकत की। इस मौके पर मेयर लाहौर ने तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। उनका कहना था कि किसी भी मनसूबे को अपने मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की ज़ेर सदारत मॉल रोड पार्किंग प्लाजा के हवाले से इजलास हुआ। पार्किंग प्लाजा की तामीर में दरपेश मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत की। टाउन हॉल में होने वाले इजलास में CEO लाहौर सरदार नसीर अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ताहिर फारूक, PSO मियां वहीदुज़्ज़मान ने शिरकत की। इजलास में पार्किंग प्लाजा की तामीर के लिए अब तक किए जाने वाले इकदामात की रिपोर्ट पेश की गई। आपको बताएंगे मॉल रोड पर एहतजाज और धरनों से तंग हॉल रोड के ताजरों ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मदद मांग ली। खिदमत ग्रुप के सदर बाबर महमूद ने कहा, धरनों के बायस ताजर मुआशी तौर पर तबाह हो गए, मुलाजमीन की तनख्वाहें और टैक्सेस की अदायगियां नहीं कर पा रहे। खिदमत ग्रुप के सदर बाबर महमूद की क़यादत में हॉल रोड के ताजरों ने सदर लाहौर चैम्बर मलिक ताहिर जावेद, सीनियर नायब सदर ख्वाजा खावर रशीद और दीगर से मुलाकात की। मशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी बाकिर हुसैन की हमशीरा सरफराज बीबी की नमाज जनाजा समनाबाद नेने शाह मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात, लीगी कारकुनों और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चौधरी बाकिर हुसैन की हमशीरा सरफराज बीबी की नमाज जनाजा में सीनियर मशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसान, सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज तौसीफ शाह, MPA मियां असलम इकबाल, MNA महर इश्तियाक, सीनियर रहनुमा PTI महर वाजिद अजीम, डिप्टी मेयर मियां तारिक, लीगी रहनुमा मजीद मिनहास, चेयरमैन पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन चौधरी मुनीर, UC चेयरमैन चौधरी तारिक और दीगर ने भी शिरकत की। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट सरपरस्त आलम मुस्लिम लीग नवाज ताजिर विंग पंजाब अंजुम महमूद भट्ट की वालिदा के साले सवाब के लिए मुस्लिम लीग नवाज ताजिर विंग के ज़रिए तमाम दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया। सदर इरफान इकबाल शेख, मुशीर वज़ीर आला मोहम्मद अली मियां, जनरल सेक्रेटरी शाहिद नज़ीर, चेयरमैन बाबर महमूद समेत ताजिर बरादरी ने शिरकत की। गुलबर्ग सेंटर में मुनक्किदा ताज़ियती इजलास में सीनियर नायब सदर हाजी नवाज पप्पू, सदर इचरा बाजार हाजी अशफाक और दीगर ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्रुरी के लिए नए सिरे से प्रोसेस शुरू किया जाएगा। 1.25 बरस से यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल VC ना होने से इंतजामी, माली और तदरीसी अमूर बुरी तरह मुतासिर हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का ओहदा 1.25 बरस से खाली है। नवंबर 2017 में हुकूमत ने सऊदीया में मुकीम प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान अयूब म्यू का मुस्तकिल VC के तौर पर तकर्रुर किया, लेकिन प्रोफेसर सुल्तान अयूब ने 12 मोहलत हासिल करने के बावजूद बतौर VC किंग एडवर्ड ज्वाइनिंग नहीं दी।
आपको बताएंगे थाना सतू कतला के इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवार खातून से पर्स छीन कर फरार हो गए। मुलजिमान ने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट्स पर नंबर छुपा रखा था ताकि शनाख्त जाहिर न हो सके। थाना सतू कतला के इलाके में खातून की रैकी करके इससे पर्स छीनने की वारदात हुई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार पहले खातून का पीछा करते रहे, जो ही खातून के करीब पहुंचे तो ये वारदात की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं थाना गाजियाबाद की हदूद में जनरल स्टोर में डकैती की वारदात हुई। 4 नकाबपोश डाकू दुकान का सफाया कर गए। सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली। जोड़े पुल के इलाके में जनरल स्टोर में डकैती की वारदात हुई। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि 4 नकाबपोश डाकू दुकान में दाखिल हुए, असलहे के जोर पर मालिक और ग्राहकों को जरगमाल बनाकर नकदी और मोबाइल फोन लूट कर चलते बने। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मारूफ मॉडल महरीन सैयद को ब्रांड एम्बेसडर नामजद कर दिया। PRA हेडक्वार्टर आमद पर चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी डॉक्टर रहील अहमद सदीकी ने महरीन सैयद का इस्तकबाल किया और यादगारी शील्ड पेश की। टैक्स देने का सब लोग कहते हैं मगर वो देते नहीं है, और मुझे लगता है कि